तो अभी हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या कौन कौन से हम कैसे पहचान सकते हैं, उसका परिभाषा भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसका परिभाषा आप लोग को तो याद होगा, लेकिन फिर भी लिखिए। वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से कटती हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। समझिए, मेरे प्यारे विद्यार्थी, अभाज्य संख्या का परिभाषा सुनिए। कहता है कि वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से कटती हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि केवल एक और स्वयं से कटेगा, दूसरा किसी से नहीं कटेगा। जैसे दो, ये दो है, या तो एक से भाग लग सकता है दो में, या फिर दो से ही, अन्य किसी से लगेगा नहीं लगेगा। 3, 5, 7, बोलिए 11, 13, 17, 19, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। और इन सब को आप देखिए, 5 ले लीजिए, तो 5 क्या क्या चीज से कट सकता है? या तो एक से पूरी तरह कट सकता है, या फिर 5 से कट सकता है। तो यही डिफिनीशन में है कि वैसी संख्या जो केवल एक और संख्या स्वयं से करती हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया? मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें आप देखिएगा कि जितना भी अभाज्य संख्या है ना, जितना भी अभाज्य संख्या है उसमें केवल और केवल एक ही सम अभाज्य संख्या है। कितना है? एक ही, और भी क्या है? 2 है। सम, इसमें देखिए ये सब भी सम संख्या है कि नहीं, है ना? लेकिन एक 2 ही क्या है? सम संख्या है। समझ में आया? अब हम देखते हैं जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं किस रूप में पूछे जाते हैं, वह सब हम नोट करेंगे। ठीक है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप नोट में देखिए, नोट नंबर 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? इसमें देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। आगे तो बढ़ते ना जा रहा है रे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कितना है? 2। सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या बताइए? 2 है। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। अब पूछ लेगा कि सबसे छोटा, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि सम अभाज्य संख्या कौन है, तो आप क्या बोलना है? 2। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या क्या है? 2। देखो सम अभाज्य संख्या है, और केवल मात्र पूरे अभाज्य संख्या में सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 ही है। एक ही है संख्या, वो कौन संख्या है? 2 है। तीसरा है कि अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। तीसरा क्या है? तीसरा नोट है कि अभाज्य संख्या का HCF हमेशा कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे 7 हो गया,
और इसका 7 और 11 हो गया। ये दोनों का जैसे एचसीएफ करोगे ना कितना आएगा? 1 आएगा। कोई भी अभाज्य संख्या ले लो उसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखो चौथा पॉइंट, सभी अभाज्य संख्या में सम अभाज्य संख्या कितना है? कितना है? एक ही है। कितना है? सम अभाज्य संख्या एक ही है, वो क्या है? 2 है। ठीक है, जैसे कि वो एगो संख्या है, वो क्या है? यानी कि 2 है, संख्या 2 है। जैसे कि सभी अभाज्य संख्या में सम अभाज्य संख्या कितना है? यानी कि ये 1 है, ठीक है, लेकिन वो संख्या क्या है? 2 है। समझे ना? बात समझिएगा। जैसे कि पूरी अभाज्य संख्या है, इसमें देखो अनेक सारी अभाज्य संख्या है, लेकिन उसमें केवल और केवल एक क्या है? अभाज्य संख्या है, वो क्या है? संख्या 2 है। समझ में आया ना? ऐसा न हो कि आप लोग समझ लीजिएगा कि एक ही है, ऐसा नहीं है। जैसे कि पूरी अभाज्य संख्या में बहुत सारी संख्या है ना, उसमें केवल और केवल एक ही सम अभाज्य संख्या है, और वो संख्या क्या है? 2 है। समझ में आया? चलिए, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या क्या है? देखिए, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या का मतलब आप समझे? इसमें देखिए कि ये तो सम है, सबसे छोटा 2 है, लेकिन यह सम है, इसके आगे क्या है? 3 है। तो सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। कोई दिक्कत? अब देखिए, सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या होगा? आप कहिए सोहर एक बात बताइए, सबसे बड़ा, ये तो बढ़ते 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 अनंत तक चल जाएगा। क्या चलेगा? अनंत तक। तो इसमें लिखिएगा सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या है? बताइए। अनंत है। क्या है? अनंत है। क्या है? समझ में आ रहा है ना? देखिए, आगे बढ़ते जाएगा कितना होगा? जितना संख्या बढ़ेगा उतना बढ़ते जाएगा, उस अनंत है, इसका कोई भी सीमा नहीं है, इसलिए हम अनंत लिखे हैं। समझे? 1 से 50 तक में 7वां पॉइंट लिखिए कि 1 से 50 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या है? देखिए, 1 से 50 तक में जैसे गिनती हम करेंगे, 1 से लेकर के कहां तक? 50 तक में, इसमें कितना अभाज्य संख्या है ये बताना है। इसमें कितना अभाज्य संख्या है? आप कहिएगा सर गिनती करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा पेपर में कि बताइए 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्या, ऑप्शन दे देगा। क्या क्या ऑप्शन देगा? कहेगा 10 है, 15 है, 25 है, 14 है। क्या बोलोगे? 15। तो यानी कि इसमें आप काउंटिंग नहीं करोगे, याद करोगे तो जैसे लिखोगे तुम कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे करके नहीं, इसलिए लिखवा रहे हैं, डायरेक्ट याद कर सकते हो। तो 1 से 50 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या है? 15। 7वां पॉइंट, 1 से 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या? बताइए। 1 से 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या है? कहोगे सर 1 से 50 तक में 15 है, और 50 से लेकर के 100 तक में 10 है, तो यानी कि कुल मिलाकर कितना हुआ? 25।
कितना है? 25 है। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये 7 गो पॉइंट ये हुआ। आगे और लिख पाते हैं। आठवां बिंदु है कि 1 से 100 तक में विषम अभाज्य संख्या कितना है? 1 से 100 तक में विषम अभाज्य संख्या कितना होगा? देखिए 1 से 100 तक में टोटल जो भी कुल जो है अभाज्य संख्या है 25 और उसे सम अभाज्य संख्या कितना है? 1, तो उसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 24। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि 1 से 50 तक में कितने विषम अभाज्य संख्या है, क्या बोलिएगा? 14। वेरी गुड, क्योंकि 15 है 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या, सम और विषम दोनों मिला करके, तो उसमें से तुम निकाल दिए क्या? बोलिए, जो दो एक सम अभाज्य संख्या है उसको निकाल दिए, बच गया कितना? 14। कोई दिक्कत? 1 से 100 तक में अभी हम जान लिए कि विषम संख्या, विषम अभाज्य संख्या कितना है? बोलिए 24। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की 2 अंकों की सबसे छोटी या 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 11। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 11 नहीं है। जैसे कि शुरू करिए, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, तो ये सब एक अंक में है, आप देख रहे हैं ना, एक अंक में है, लेकिन ये क्या है? 11 2 अंक में। तो सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन है? 11 है। समझ में आया? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 10वां पॉइंट है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? बोलिए 97। कितना है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या अब देख लेते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 101। वेरी गुड, इसको एकदम कंफर्म याद रखिएगा। जैसे अभी हम बताए आपको 1 से 100 तक में कितने विषम अभाज्य संख्या है, तो 24। ये इसमें कंफ्यूज नहीं, जब अभाज्य संख्या सिर्फ पूछे तो 25, अगर उसमें विषम अगर कह दे कि 1 से 100 तक में सम अभाज्य संख्या कितना है, तो एक ही है। 1 से 200 तक में सम अभाज्य संख्या कितना है? एक ही है। केवल पूरे अभाज्य संख्या में सम अभाज्य संख्या कितना है? एक ही है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। फिर हमने देखा कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। और पॉइंट नंबर 12, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 997। कितना होगा? 997। अच्छा, एक और बात,
अभी HCF हम बताए हैं यहाँ पर। हाँ, अभाज्य संख्या का HCF, कोई भी दो अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है? हमेशा एक होगा। क्या होगा? एक होगा। इसमें कोई दिक्कत ये भी हम बताए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या हुआ? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। ये हम चर्चा कर चुके हैं। कोई दिक्कत? अब ये क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 13 हम देख लेते हैं। अच्छा, एक क्या है पता है? एक क्या है? एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। समझ में आया? एक क्या? एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। अच्छा, एक और चीज हम नहीं चर्चा किए हैं, 14 नंबर पॉइंट में है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं, भाज्य। भाज्य में क्या होता है कि एक और संख्या स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो। तो क्या है? देखो, ये विषम की बात बोला है, तो विषम में क्या है? 9 है। कितना है? 9। समझ में आया? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बार और रिकॉल करवा देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डाउट अगर नहीं पढ़ोगे तो होते रहेगा। सबसे बड़ी बात है इसकी, पहले देख लीजिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से करते हो, दूसरा किसी से नहीं, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलते जाइएगा। सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है? 1। सभी अभाज्य संख्या में सम अभाज्य संख्या कितना है? 1। और कौन है? 2। वेरी गुड। सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या? 3। सबसे बड़ा अभाज्य संख्या? 1 से 50 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या है? 15। 1 से 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या है? 25। 1 से 100 तक में विषम अभाज्य संख्या? 24। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या? 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या? 57। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या? 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या? 997। और एक क्या है? एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। समझ में आ रहा है ना? और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है? 9। समझ में आया? कोई दिक्कत? वेरी गुड। इसको आप लोग उतार लीजिए। अब हम पढ़ेंगे जुड़वा संख्या या द्विक भाज्य संख्या या युग्मन संख्या पढ़ेंगे। जुड़वा अभाज्य संख्या या द्विक अभाज्य संख्या, इसका एक और नाम है युग्मन अभाज्य संख्या। ये समझिए कि जुड़वा अभाज्य संख्या या द्विक अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो, ऐसी दो अंक में नहीं, ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो, क्या कहते हैं उसे? जुड़वा अभाज्य संख्या या द्विक अभाज्य संख्या।
कि कोई भी अभाज्य संख्या का सेट होता है, जोड़ा में रहेगा, दो रहे, एक पेयर में रहेगा, उसका अंतर क्या होगा? 2 होगा। और 2 होगा तो वह अंतर क्या, जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 3 5, 3 5 के बीच में अंतर कितना है? 2 का है अंतर। उसके बाद है 5 7, कितना है? 5 और 5 और 7 में अंतर कितना का है? 2 का है। इसी प्रकार 11 13, 11 और 13, इसका भी अंतर कितना का है? अगला क्या हो सकता है बताइए? 17 और 19, 17 और 19, ये सब कौन संख्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या। अरे जोड़ा में ये भी 3 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य, और इन दोनों के बीच क्या अंतर कितना है? अंतर 2 का है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? अब नोट करिए जो एग्जाम में पूछा जाएगा। नोट 1, जुड़वा अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है? जुड़वा अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। कितना होता है? जुड़वा अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। उसके बाद जुड़वा अभाज्य संख्या का अंतर अभी आप देख भी किए हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या का अंतर कितना होता है बताइए? 2 होता है, क्योंकि ये दोनों के बीच अंतर कितना है? तो जुड़वा अभाज्य संख्या के बीच अंतर कितना होता है? 2 का अंतर होता है। 1 से 100 तक में जुड़वा अभाज्य संख्या कितना है? 1 से 100 तक में जुड़वा अभाज्य संख्या कितना है? 8 है। 1 से 100 तक में ऐसे ही निकालेंगे ना तो कितना आएगा? टोटल 8 ऐसी संख्या होगा जोड़ा में लगा हुआ। तो जुड़वा अभाज्य संख्या 1 से 100 तक में कितना है? 8 है। कितना है? समझ में आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थी? सह अभाज्य संख्या इसके बाद हम देख लेते हैं। उतार लीजिए जल्दी जल्दी। सह अभाज्य संख्या देखेंगे। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी दो या दो से अधिक संख्या जिसका HCF 1 हो उसे क्या कहते हैं बताइए? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका HCF कितना हो? 1 हो। जिसका HCF 1 हो उसे क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या। अब कहोगे सर जैसे में बताइए, जैसे में बताइए। तो जैसे में 8 13, 9 13, 16 25, ये सब क्या है बताइए? ये सब सह अभाज्य संख्या है। अच्छा इसी सब का HCF निकालिएगा ना, कितना आएगा? 1 आएगा। हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। बहुत सारी संख्या हो सकता है, जैसे 6 11, इस सब का कितना आएगा? इस सब का 1 आएगा। कहता है कि सह अभाज्य संख्या ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्या है जिसका HCF 1 है। उदाहरण के लिए देख रहे हैं आप, इसमें भी कुछ नोट कर लीजिए।
मेरे प्यारे विद्यार्थी, सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है? डिफिनीशन में भी है लेकिन फिर भी लिख लीजिए। सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। सह अभाज्य संख्या का एलसीएम दोनों अंकों का, बोलिए, गुणनफल होता है। दोनों अंकों का गुणनफल होता है। दूसरा पॉइंट, सह अभाज्य संख्या का एलसीएम दोनों संख्या का गुणनफल होगा। क्या होगा? गुणनफल होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब हम देखेंगे विजातीय संख्या किसे कहते हैं। क्या देखेंगे? विजातीय संख्या किसे कहते हैं? क्या देखेंगे? इसमें 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से एक अलग होगा, 3 एक जैसा होगा, एक अलग होगा। जो एक अलग ऑप्शन रहेगा ना, उसी को क्या कहते हैं? विजातीय कहते हैं। तो लिख देते हैं, 4 विकल्पों में विकल्प लिखे कि ऑप्शन लिखे? ऑप्शन लिख देते क्या? 4 ऑप्शंस में जो एक ऑप्शन अलग दिखे, उसे क्या कहेंगे? विजातीय संख्या कहेंगे। समझे प्यारे विद्यार्थी? जैसे आप खुद बताइएगा, जो विजातीय होगा ना, जैसे 2, 8, 12 और 17, इनमें से आपको कौन लग रहा है कि विजातीय है? यहाँ आप देखिए कि ये 3 को जो है ना, ये तीनों ये सम संख्या, क्या है? सम संख्या है या नहीं? और ये कौन संख्या है? यानी कि अभाज्य संख्या है। यानी ये सब तो सम संख्या है, 2 से सब में भाग लग जाए, इसमें लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए देखो, 2, 8 और 12, ये तीनों ऑप्शन जो है ना, ये तीनों ऑप्शन जो है, ये क्या है? बोलिए। सजातीय है। सजातीय संख्या है। और इसमें आप देखिएगा कि जो 17 है, 17 ये क्या है? विजातीय। क्या है? विजातीय। समझ में आया? सजातीय और विजातीय। एक और लेते हैं ऑप्शन में। जैसे आप बताइएगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, ए, बी, सी और डी। ये 4 ऑप्शन में अब ये हम दे देते हैं 5, 7, 19 और 12। इसमें से कहेगा विजातीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो निकाल लीजिएगा विजातीय कौन हो सकता है। कहेगा सर एक बात बताइए, ये तो 5 है, 7 है, 19 ही सब अभाज्य संख्या है, और ये 12 जो है ये सम संख्या है। समझ में रहा है? यानी कि 3 एक जैसा हो और एक अलग होगा, जो अलग होगा एक, उसी को विजातीय बोलते हैं, और जो 3 एक समान है उसे सजातीय कहते हैं। तो समझ में आया? यानी कि 5, 7 और 19 ये तो अभाज्य संख्या है या नहीं? और ये हुआ सजातीय। क्या है? सजातीय संख्या। और ये जो 12 है,
ये कौन हो गया? विजातीय, विजातीय संख्या। कोई दिक्कत? तो अब हम इसमें सजातीय और विजातीय समझ रहे, लेकिन हेडिंग दी है विजातीय संख्या। अब नीचे में ये भी बता देते हैं कि सजातीय संख्या किसको कहेंगे। मात्रा पर नहीं जाइएगा, सजातीय संख्या। चारों ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन या 3 संख्या या 3 ऑप्शन बोल ले, कोई दिक्कत नहीं। एक समान हो, एक समान हो, 3 एक समान हो तो उसे सजातीय संख्या कहेंगे। संख्या कहेंगे, समझे? जैसे कि 4 ऑप्शन है, जैसे देख लीजिए 3, 1, 3, 5 और 10। ये 4 गो ऑप्शन या 4 संख्या अलग अलग है ना, 4 ऑप्शन है। अब इन चारों में आप क्या देख रहे हैं? ABCD करके दे देते हैं, आसान हो जाएगा। ABCD, ये 4 ऑप्शन में 1 है, 3 है, 7 है और 10 है। इसमें से सजातीय कौन है? तो कहोगे सर ये सब विषम संख्या है तीनों। तो 1, 3, 7 ये कौन सा है? सजातीय, सजातीय संख्या। और वही जो 10 है ये सम संख्या, ये क्या है? विजातीय संख्या। कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आप लोग एक और क्वेश्चन बताइएगा कि ऑप्शन A, B, C, D इसमें 2, 6, 12 और 1 हो, तो इसमें आप बताइए कि सजातीय कौन कौन है? बताइए। सजातीय ये 3 गो है, लेकिन विजातीय कौन है? एक है। तो इसमें समझिए 2, 6 और 12 ये क्या है? ये सजातीय है, सजातीय संख्या। और वही जो 1 है ये तो विषम संख्या, ये क्या है? विजातीय। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो अब जो है सजातीय विजातीय देख लिए हैं। अब तो मेरे प्यारे विद्यार्थी अब देखेंगे शांत या अवसानी दशमलव प्रसार। आइए समझते हैं शांत या अवसानी दशमलव प्रसार। मेरे प्यारे विद्यार्थी इसमें क्या होता है कि जब हम भाग देते हैं तो जो भाग देते हैं उसके बाद कुछ अंकों के बाद ऐसे करके दशमलव के बाद अंक आता है और यह खत्म हो जाता है, पूरी तरह कट जाता है और यह शांत हो जाता है। तो वही है शांत या अवसानी दशमलव प्रसार। जब हम भाग देते, कहोगे सर 3 दशमलव वाला होगा, बिना दशमलव वाला में, तो बिल्कुल ये भी हुआ। जैसे कोई भाग दिए, यहाँ 6, 9 ऐसे कुछ भी हो सकता है, तो ये भी शांत है। क्या है? शांत है। तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं से समझिए। यहां से लिख देते हैं परिभाषा। इसका दशमलव के बाद, देखिए इसका दशमलव के बाद, अभी जो भाग किया है उसका दशमलव के बाद देखिएगा कि कुछ इस प्रकार जो है डॉट 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 नहीं
समझते हैं? डॉट डॉट मतलब तो ये कोई भाग जो दिए तो यहाँ पर 9.32 ऐसे करके आगे बढ़ते जाता है, खत्म नहीं होता है, तो हम लोग ऐसे करके आगे और भाग लगते रहेगा। तो यानी कि अवसानी शांत या अवसानी दशमलव प्रसार में इसका दशमलव के बाद जो डॉट 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 नहीं हो, डॉट डॉट नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? उसे शांत दशमलव कहते हैं, प्रसार कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब आप लोग बताइएगा कि यह शांत है या नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए कोई भाग दिए हम, ठीक है, अब बताइए यह शांत दशमलव प्रसार है या नहीं। जैसे भागफल इतना है तो क्या यह समाप्त हो गया, इसके आगे डॉट 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 नहीं है, यह शांत है या नहीं? शांत है ना? ये बिल्कुल शांत है। अगर इसी में आगे और इतना बढ़ा दे फिर भी शांत है, और इतना बढ़ाकर सीमित कर देता और भी शांत है, लेकिन इतना ही पर हम ऐसे से कर देते ये शांत नहीं है। समझ में आया? वेरी गुड। उसके बाद अगला है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है। जैसे 2.36976310101 मान लीजिए कुछ भी, फिर 0.12, ये सब क्या हुआ? एग्जाम्पल है, ये सब इसका शांत दशमलव प्रसार है। तो अब मेरे प्यारे विद्यार्थी देखेंगे अशांत या अनवसानी दशमलव प्रसार। तो इसका परिभाषा है ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार डॉट 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 करके खत्म ही ना हो, यानी बढ़ते जाए, बढ़ते जाते हैं। इसमें क्या होता है? यह ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या होता है? प्रसार क्या होता है? शांत नहीं होता, अशांत होता है, बढ़ते जाता है, खत्म नहीं होता है। जैसे 6.3693265 बहुत सारा बढ़ते जाएगा, ठीक है। और कुछ ऐसा भी है जिसको देखो, इसको जो लगातार बढ़ते जाए ना, इसको अशांत अनावर्ती कहते हैं। जैसे कि लगातार बढ़ते जाए अलग बदल बदल के संख्या, इसको क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती बोलते हैं, अशांत अनावर्ती बोलते हैं। और एक और इस प्रकार की संख्या होगा, जैसे कि 3.222 करके इसी से बढ़ते जाएगा, इसको क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती बोलेंगे, अशांत आवर्ती बोलेंगे। समझ में आया? तो इस प्रकार की जो है अशांत अनवसानी दशमलव प्रसार को हम बताए हैं कि ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार खत्म नहीं हो, बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए। जैसे 6.3692 आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन इसमें देखिए तो इसको अशांत अनावर्ती बोलते हैं। और इसमें देखिए 3.2222 लगातार ये बढ़ते जाएगा, तो इसको क्या अशांत आवर्ती बोलते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो दशमलव प्रसार है ना, यह दो प्रकार से होता है। अब देखिए क्या क्या होता है, पहले लिख देते हैं। दशमलव प्रसार, इसमें आप देखिएगा कि एक होता है अशांत आवर्ती। क्या होता है? अशांत आवर्ती होता है। और दूसरा होता है अशांत
अनावर्ती, दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें देखिए अशांत आवर्ती में, यहाँ पर देखिए अशांत आवर्ती में 3.22222 करके लगातार बढ़ते जा रहा है। मतलब हाँ, इसमें देखिए कि दशमलव के बाद संख्या के पुनरावृत्ति होती है। इसमें देखिए क्या होता है, दशमलव के बाद संख्या के क्या होता है, हाँ होता है। इसका मतलब समझे, पुनरावृत्ति का मतलब एक ही संख्या बार बार आता है। जैसे कि दशमलव के बाद संख्या की पुनरावृत्ति होती है, इसका मतलब क्या है, एक ही संख्या। हाँ, यहाँ पर लिख लीजिए अथवा दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार आती है। कोई दिक्कत, जैसे 3.121212 ऐसे करके बढ़ते जाता है। ठीक है, और यह कौन संख्या होता है, यह परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, जो कि पढ़ाए हुए हैं। और इसमें देखिए अशांत अनावर्ती में, किसमें, अशांत अनावर्ती, हाँ, यह एक ही अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या, यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें अलग अलग बदल बदल कर संख्या बार बार आता है। समझ में ना, अथवा इसका दशमलव प्रसार या दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार नहीं आता है। समझे, जैसे 4.1369765 ऐसे करके कुछ बढ़ते जाएगा। कोई दिक्कत, तो आज के लिए इतना ही। आगे जो है इसके बाद हम देखेंगे इसका वास्तविक संख्या का जो सूत्र है सो पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद एक एक करके एक्सरसाइज करेंगे।